हेलो ऑल। आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली ये एक वीडियो नहीं है, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है एक पूरी वीडियो सीरीज़ की, जिसे हम शुरू करना चाह रहे हैं आप सबकी हेल्प के लिए। अगर आप सब लोग एग्री करेंगे, इसे अपना प्यार देंगे, तो हम इस सीरीज़ को पूरा कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअल में हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम अपना घर बनाना चाहते हैं तो घर हमारे यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है। हम लोगों के यहाँ पे घर एक माना जाता है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सारे इमोशंस हमारे घर से कनेक्ट होते हैं। इंसान लाइफ टाइम उसके लिए सपने देखता है, इधर उधर से अरेंजमेंट भी करता है, फिनेंशियल मैनेजमेंट भी करता है। उसके बच्चों के, परिवार के, सबके सपने होते हैं, छोटे बड़ों के, कि हमें अपने घर में ये करना है, हमें अपने घर में ये करना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो घर एक केवल एक बिल्डिंग नहीं है, घर में हमारे बहुत सारे सपने और इमोशंस जुड़े होते हैं। लेकिन जब हम अपना घर बनाने चलते हैं तो हमें बहुत सारे सवाल जवाब हमें घेर लेते हैं चारों तरफ से। हमें समझ नहीं आता अपना घर कैसे बनाएं, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। मार्केट में हमें नई नई चीज़ें सुनने को मिलती हैं, लोगों से नया नया सुनने को मिलता है। जैसे ही हम अपने घर में कुछ कहते हैं कि हमें घर बनाना है, तो दो चार लोगों को, पास पड़ोस को, रिश्तेदारों को पता चलती है, सबकी सलाह आती हैं। तो उसी चीज़ को लेके ये हमारी एक वीडियो सीरीज़ है। ये हम स्टार्ट करेंगे, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस पूरी सीरीज़ का। ये अभी 5-10 मिनट की एक बातचीत होगी आपकी और मेरी, जिसमें मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में मेरा पर्पज़ क्या है इस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करने का। तो प्लीज़ आप लोग मतलब इसे पूरा देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो टाइटल यही है, जैसा मैंने बताया, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट बिल्डिंग योर ड्रीम होम। ड्रीम होम को मैंने अंडरलाइन इसलिए किया क्योंकि घर सपनों का ही होता है। घर केवल एक घर नहीं होता, घर सपनों का होता है, उसमें बहुत सारे सपने होते हैं। एक छोटा बच्चा भी कहता है कि मेरे लिए ये करना, घर में मेरे लिए ये करना, मेरे लिए झूला लगा देना। कोई बड़ा बोलता है कि मेरे लिए तो ये कर देना। घर में मदर होंगी तो मदर बोलती है मेरी किचन बड़ी बना देना। फादर होंगे तो फादर बोलेंगे मुझे यहाँ पे ऐसा बनाना है कि मेरा उठने बैठने का हो जाए, मेरे 4 लोग आएँ। भाई होगा तो बोलेगा कि मुझे एक ऐसा रूम बनाना है जिसमें मैं अपने गेम्स खेल पाऊँ। बहन होगी तो बोलेगी जिसमें मैं अपनी फ्रेंड्स को बुला पाऊँ। बहुत सारी, सबकी अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। इसलिए घर हमेशा सपनों का होता है। अब बात ये आती है कि आपके सपनों के घर की शुरुआत कहाँ से करें। अब कहाँ से मेरा मतलब क्या है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये खैर मैं थोड़ा बता देता हूँ अपने बारे में। ये हमारा चैनल है, चैनल तो आप लोग देख ही रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आपके सामने है चैनल। एस कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंट्स है, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। आप वीडियो को पॉज करके इसे QR कोड को स्कैन करके हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी ईमेल आईडी है sasconservices@gmail.com। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप हमें मेल कर सकते हैं, हम उसका जवाब बिल्कुल देंगे, आपको रिप्लाई करेंगे, बिल्कुल कन्फर्म। तो बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो बाकी भी आपके पास अपडेट्स आते रहेंगे। तो मैं माफ़ी चाहूँगा अपनी राइटिंग के लिए। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। तो जब आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि हम कहाँ से शुरू करें। अब कहाँ से का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जब आप अपने घर की बात करेंगे तो फिर आपको आएगा कि घर में बनाना क्या क्या है, कहाँ क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बड़ा रूम बनाना है, कितना छोटा रूम बनाना है, हमें अपना ड्राइंग रूम कितना बड़ा रखना है, लिविंग रूम कितना बड़ा रखना है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो लेआउट बनता है हमारा एक। अब लेआउट होता क्या है एक्चुअल में, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दे दिया, लेकिन लेआउट होता क्या है, कैसे लेआउट डिज़ाइन होता है, लेआउट को कौन बनाता है, कैसे बनाता है, लेआउट के लिए क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या केवल प्लॉट साइज़ इनफ होता है, या केवल हमें प्लॉट के साइज़ के साथ साथ क्या हमें उसकी ये भी देखना होता है फेसिंग कौन सी है। आपने अपने आसपास जरूर पक्के से सुना होगा, किसी ना किसी के मुझ सुना होगा जी, ईस्ट फेसिंग हाउस है, वेस्ट फेसिंग हाउस है, साउथ फेसिंग हाउस है। ईस्ट फेसिंग हाउस है इसलिए महंगा है, साउथ फेसिंग हाउस है इसलिए सस्ता है, या वट एवर। महंगा सस्ता मतलब किसी के साथ भी जोड़ के मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो प्लॉट की फेसिंग कैसे डिसाइड होती है, अगर आपको लेआउट बनवाना है तो फेसिंग कैसे डिसाइड होगी, लेआउट बनाएगा कौन, ये सब कुछ हमारा डिस्कशन होगा। फिर ये आता है, आप लोगों ने 2-3 टर्म्स सुनी होंगी, कॉन्ट्रैक्टर होता है, इंजीनियर होता है, आर्किटेक्ट होता है, इंटीरियर डेकोरेटर होता है। तो अब की इंटीरियर डेकोरेटर एक टर्म होती है, आर्किटेक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, इंजीनियर होता है। ये सब क्या होते हैं, जब हम अपना घर बनाते हैं हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हम अपना घर इंजीनियर से बनवाएं, हम अपना घर कॉन्ट्रैक्टर से बनवाएं, हम अपना घर आर्किटेक्ट से बनवाएं, या इंटीरियर डेकोरेटर से बनवाएं, या हमें सबको हायर करना पड़ेगा। सबको हायर करना पड़ेगा तो क्या हमारा उतना बजट है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन सब का अलग अलग क्या क्या काम होता है, कौन क्या करता है, क्या इनमें से किसी एक को हम हायर कर लें तो हमारा काम चल जाएगा, या फिर हम ऐसे करें कि मतलब
हायर सबको कर लें तो उससे काम चलेगा, या फिर एक दो को हायर करने से हमारा काम चल जाए, या फिर हम खुद से भी काम करा सकते हैं। जरूरी तो नहीं है आप सब हायर ही कर पाए, ऑब्वियस सी बात है नहीं कर पाते। और यही हमारी सीरीज़ का उद्देश्य भी है इसका, कि हम आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस दे देंगे, अगर आप लोग हमें प्यार देंगे इस वीडियो सीरीज़ के जरिए, इस दावे के साथ मैं आपको कहता हूँ कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अपना तो अपना आप दूसरे का भी बनवा देंगे, आप बिल्कुल अच्छे से बनवा देंगे, ये बिल्कुल गारंटी है। तो इनके क्या क्या काम होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। फिर आता हमारा लेआउट के बाद एलिवेशन क्या होता है। बहुत से लोग आपने सुना होगा, अगर कभी नहीं सुना तो एलिवेशन होता है। एलिवेशन मतलब एलिवेशन मैं बेसिकली आपको बताऊं, घर का फ्रंट डिज़ाइन होता है जिसे हम फसाड भी बोलते हैं, FACAD, फसाड भी बोलते हैं, एलिवेशन भी बोलते हैं। बहुत सारी अलग अलग टर्म्स होती हैं। फोयर एरिया क्या होता है, आपका पोर्च क्या होता है, आपकी मेन एंट्री कैसे होगी, आपको कितना ऑफसेट देना है, आपका गेट कितना चौड़ा रखना है, गेट कितना कम रखना है, कार के लिए कितनी जगह चाहिए, आपकी स्कूटी के लिए कितनी जगह चाहिए, आपके घर में कोई एल्डर है तो क्या हमें रैंप पे स्टेप्स बनाने की ज़रूरत है या हमें रैंप बनाने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ एलिवेशन से डिसाइड होता है। फ्रंट में आपके बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे एक चीज़ होती है लैंडस्केपिंग, आपको बाहर कैसा एरिया रखना है, अपने कोई प्लांट लगाना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें भी उसमें आती हैं। तो ये टर्म्स क्या होती हैं, कौन इन चीज़ों को डिसाइड करता है, कैसे आपको पता चलेगा, आपको बिना पैसा खर्च करे अपना कैसे आप ये सब काम खुद कर सकते हैं। देखिए हमारा पर्पज़ क्या है, सपोज आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया, आपका कॉन्ट्रैक्टर अगर आप ही को कुछ नॉलेज नहीं है तो आपको कुछ भी बता देगा। मतलब आप सोच के देखिए, अगर आप एक छोटी शर्ट भी लेने जा रहे हैं, अगर आप 1500-2000 रुपये की शर्ट लेने जा रहे हैं तो आप 3 से 4 दुकानों पे घूमते हैं। क्यों? कि हमें कलर पसंद नहीं आया, हमें इसका चेक पसंद नहीं आया, हमें इसका स्ट्राइप्स पसंद नहीं आया, इसमें तो भैया ये तो स्लिम फिट नहीं है, ये तो भैया कैजुअल फिट है, ये तो भैया रेगुलर फिट है, ये तो भैया ऐसी है। आप 4 जगह देखते हैं, वो शर्ट कितने की है, 2000 रुपये की है, 2000, 5000, 2500 या 1500, 500, 700 कितने की भी है। लेकिन उस शर्ट की लाइफ कितनी है, 1 साल, 1.5 साल मैक्सिमम इतनी होती है। लेकिन उस 1500 रुपये की चीज़ के लिए तो आप 10 जगह घूमते हैं। लेकिन आप सोचिए, आप अपनी जीवन भर की कमाई लगाने वाले हैं और उस चीज़ के लिए आपको नॉलेज नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? फिर तो आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको कुछ भी बना के दे देगा, इंजीनियर कुछ भी बना के दे देगा और आप उससे बनवा लेंगे। तो फिर आपके जो सपने हैं, जो आपके इमोशंस हैं, कनेक्ट तो नो डाउट वहाँ भी हो जाएंगे, लेकिन आपको अच्छे से चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। वही सब आपको अच्छे से आए, आपको कॉन्ट्रैक्टर करना आप करें, आपको खुद बनाना आप खुद बनाएं। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर करना चाहते हैं तो आप उससे वो कर पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ, निगोशिएट कर पाएँ। और अगर आप इस वीडियो को एज अ कॉन्ट्रैक्टर देख रहे हैं तो भी आप इतनी चीज़ें इस वीडियो सीरीज से सीख जाएंगे, बिल्कुल कन्फर्म सीख जाएंगे, कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी सीखने के लिए कि आप कल को अपने क्लाइंट को, आपका कंपटीटिव मार्केट है, इतना कंपटीशन है, आप बोलेंगे मैं 900 रुपये स्क्वायर फीट बनाता हूँ, कोई बोलेगा 1000 बनाता हूँ, कोई बोलेगा 1200 रुपये स्क्वायर फीट बनाता हूँ, क्लाइंट बोलेगा कि नहीं सर वो तो इतने में बना रहा है। तो जब आप बता पाएंगे चीज़ें, क्लाइंट को समझा पाएंगे कि नहीं देखिए मेरे में ये फ़र्क है, कब मैं कवर ब्लॉक लगाता हूँ, क्लियर कवर देता हूँ, मैं वाइब्रेटर चलाता हूँ। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं आपको ये टर्म्स पता होंगी। मेरा पर्पज़ ये है बताने का कि आपके लिए ये और भी ज़्यादा यूज़फुल है, अगर आप खुद कर रहे हैं तब के लिए भी, अगर आप इंजीनियर हैं तो भी आपके लिए यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि आप इंजीनियर हैं। देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, मैं आज भी सीख रहा हूँ, भाइयों से सीखते हैं, अपने यूट्यूब पे जो और भाई हैं उन लोगों से सीखते हैं, अपने खुद से बुक्स से सीखते हैं, लोगों के काम देख के सीखते हैं, विजिट से सीखते हैं, रोज़ सीखते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको भी इससे पक्का हेल्प होगी। फिर आता हमारा वास्तु देखें या नहीं देखें। बहुत सारे हमारे इसमें प्रॉब्लम आती है, कोई लोग बोलते हैं कि भाई वास्तु के हिसाब से घर बनवाओ, वास्तु नहीं बनवाया तो दिक्कत हो जाएगी, हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। क्या वास्तु हमें बिल्कुल 100% फॉलो करना चाहिए? लाइक हमें ये भी देखना चाहिए कि फ्रिज मेरा किस डायरेक्शन में आना चाहिए, मेरा माइक्रोवेव किस दिशा में आना चाहिए, या मेरा ये कहाँ पे होना चाहिए, गैस स्टोव कहाँ होना चाहिए, मेरा सोफ़ा कहाँ होना चाहिए, मेरा बेड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? क्या हमें बिल्कुल इतना डिटेल में जाना है, या फिर हमारा बेसिक वास्तु से काम चल जाएगा कि मेरा साउथ ईस्ट में किचन हो गया, मेरा टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में या कहीं भी हो गया, ईशान कोण में मेरा मंदिर हो गया, तो ऐसे क्या इतने से मेरा काम चल जाएगा? क्या ये सब आपके प्लॉट साइज में अप्लीकेबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा? देखिए मिडिल क्लास आज के टाइम में घर बनाता है, घर बनाना आसान काम नहीं है। 100, 125, 150 गज में घर बनाता है, 50 गज में भी घर बनाते हैं, 60 गज में बनाते हैं। तो क्या उसमें हम वास्तु फॉलो कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं, या कितना करने से हमारा काम चल जाएगा? क्या चीज़ हम इग्नोर कर सकते हैं, वो सब भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक वास्तु का एक बेसिक आइडिया, मैं कोई ऐसे वास्तु कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं पहले ही आपको बता दूँ, वास्तु एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट नहीं हूँ, बट हाँ एक बेसिक घर के लिए जितना रिक्वायरमेंट होती है उतना हम इसमें इनफ कर लेंगे कि हमें कहाँ से रोशनी आनी चाहिए, कहाँ से हवा आनी चाहिए, कहाँ से पानी आनी चाहिए। आपकी हवा और लाइट दो चीज़ें अगर घर में आ रही है तो आपका वास्तु ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 90% बैलेंस हो जाता है। लेकिन वो कैसे आएगी, ये सब लेआउट से और एलिवेशन से डिसाइड होता है, और वो डिसाइड करने के लिए ही ये सीरीज़ है।
फिर आता है घर की फेसिंग कैसे पता चलती है, कि आपने प्लॉट खरीद लिया, आपके प्लॉट की क्या फेसिंग है, आपको कैसे पता चलेगा भाई आपको प्लॉट की साइड को फेस करके खड़ा होना है या प्लॉट की साइड से रोड की साइड को फेस करके खड़ा होना है, प्लॉट के सेंटर में खड़ा होना है, प्लॉट के फ्रंट में खड़ा होना है, वहाँ से भी डिग्री चेंज हो जाती है। तो कहाँ से आप कंपास यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप कंपास यूज़ करके देख सकते हैं आपकी फेसिंग क्या है, ये भी हम इसमें डिसाइड करेंगे। आपको घर कितना ऊंचा रखना है सड़क से, कितना नीचा रखना है, बहुत से लोग घर को बहुत ऊंचा बना देते हैं, बहुत से लोग नीचा बना देते हैं, पानी भर जाता है, तो एक आइडियल हाइट क्या होनी चाहिए, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे। अगर आप घर बना रहे हैं तब भी होंगे, और अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं तब भी होंगे, आप 5-7 साल में प्लान कर रहे हैं तब भी होंगे, अगर आप आज की तारीख में जॉब लगी है आपकी, आप जस्ट देख ही रहे हैं कि कल के दिन मुझे घर बनाना है, धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं आपके, तब भी होंगे। आज से ही आपके वो बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। तो इस पूरी सीरीज़ का मेन पर्पज़ यही रहेगा कि हम बिल्कुल स्क्रैच से डिस्कस करेंगे। कल हम इसकी अपनी पहली वीडियो अपलोड करेंगे। पहली वीडियो में हम देखेंगे कि प्लॉट का साइज़, सपोज़ हमारा ये प्लॉट का साइज़ है, ये डायमेंशंस हम देखेंगे, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, कैसे होता है, कैसे हम उसमें उसे करते हैं, इवेलुएट करते हैं, कैसे हम उन रिक्वायरमेंट्स को, ज़रूरतों को इसमें डालते हैं, वो सब हम उसमें सीखेंगे। हमारा भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी मैं अपनी शॉर्ट्स भी डालता रहता हूँ अपने चैनल पे, आप लोगों ने देखी भी, हम बहुत से लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ आप विजिट करिए, बहुत अच्छी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालते हैं, 1-1 मिनट की हैं, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी, लेकिन आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर आपका काम चल रहा है तो भी। तो इस पूरी सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से जीरो से स्टार्ट करते हैं। प्लॉट साइज़ है बिल्कुल, हम प्लॉट से लेके इस कंप्लीट सीरीज़ में एक कंप्लीट ड्रीम होम तक हम जाएंगे। इसमें हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, हम उसी को आपको प्रैक्टिकल वे में दिखाएंगे। प्रोजेक्ट को दिखाने का पर्पज़ मात्र इतना सा है कि आप देख पाएँ, प्रैक्टिकली देख पाएँ। मैं आपको यहाँ पे बहुत कुछ बता सकता हूँ कि ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, लेकिन आपका विजुअलाइजेशन नहीं बनेगा। इमेज से हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। अगर आप, जरूरी तो नहीं है मेरी वीडियो हर कोई ऐसा बंदा देखे जो इसी बैकग्राउंड से हो, जो इंजीनियर हो, कि उसे सारी चीज़ें समझ में आ जाए, तो मुझे उसे एक लेमैन की तरह, लेमैन मतलब बिल्कुल ऐसे कि कोई आइडिया ही नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है कि होता क्या है, उसने बस घर सुना है, उसे नहीं पता कि दीवार 4 इंची क्या होती है, 9 इंची क्या होती है, बिल्कुल जीरो से जिसे कहते हैं बिल्कुल। और मैं आपको ऐसे ही एग्जाम्पल्स देके, बिल्कुल जो घर के बाहर के जो एग्जाम्पल होते हैं कि चीज़ों के, जो नॉर्मल चीज़ों के, उन एग्जाम्पल से मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, और हम इसे शुरू करेंगे इस पूरी सीरीज़ को। और आपका प्यार मिलता रहा, बिल्कुल हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि आपको एक पूरा इसमें एक आइडिया मिल पाए कि कैसे हमें शुरू करना है, कहाँ से करना है, ये हम देखेंगे। तो हम कल अपनी पहली वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें आपके पास वीडियो आती रहे, अपडेट आती रहे, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप पे नोटिफिकेशन आती रहे, आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, और आप पूरा अपना इस जर्नी को पूरा एंजॉय कर सकें। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो, कमेंट हो, आप कुछ चाहते हैं मैं कुछ इसमें इंक्लूड करूं, आपके हिसाब से कुछ करूं, प्लीज़ आप कमेंट करिए, कमेंट करके हमें बताइए, मेल करिए, ताकि हम उसके जरिए आप तक पहुंच सकें, आपकी बातों को समझ सकें। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं आपसे पहली वीडियो में।